ये मल्टीमीटर परचेस करना है। अरे ये तो मोबाइल है यार, मल्टीमीटर ये है। हाँ। अगर ये मल्टीमीटर के बारे में पूरा जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कमाल की बातें करी है, कुछ सीखने के नॉलेज भी दिया है। यहाँ पर देखिए ये 2.1K का रजिस्टर है, 2.2K का रजिस्टर है, टोलरेंस है इसकी, ये 1K का रजिस्टर है। सो कितनी रीडिंग कितनी अच्छी और एक्यूरेट है। यहाँ पर देखो इस बीप की कंटिन्यूटी देखेंगे, देखो यहाँ पे डुअल कॉइल लगी हुई है, तो इसकी कंटिन्यूटी देख रहे हैं हम। इस रजिस्टर की रीडिंग देखिए, 0 ओम्स का रजिस्टर है। यहाँ पर एक्यूरेसी देखिए, ये देखिए ओएल देखिए, यहाँ पर ये देखिए एक्यूरेसी देखिए, ये देखिए। तो ब्लूटूथ DMM ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है, मेरी ऑलरेडी डाउनलोड है, ये एंड्रॉयड में भी मिल जाएगा, आईफोन में भी मिल जाएगा। सो ये एप्लीकेशन आपको इस तरह की आएगी। अब यहाँ पर इस एप्लीकेशन यहाँ पर रेड लगाएंगे तब आपको यहाँ पर ब्लैक लगाना होगा। यहाँ पे आप डायोड मोड पर चेक कर पाएंगे, तो आप कूल टेस्टिंग कर सकते हैं, आप बजर मोड पे कंटिन्यूटी ले सकते हैं, आप सेल्सियस फ़ारेनहाइट का ऑटो मोड मल्टीमीटर है। तो सबसे पहले अगर मैं ऑफ कंडीशन की बात करूँगा और अगर ऑटो कंडीशन की बात करूँगा तो आप ये ऑटो मोड पर चला गया है। सो ऑटो मोड का क्या मतलब है, जैसे कि मैंने सपोज इस मल्टीमीटर को यहाँ पर इस तरह से रख दिया, आप देख सकते हैं पैनल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है। और अगर मैं इसको बजर बजाता हूँ, अगर आपको टेम्परेचर यूज़ करना है, टेम्परेचर चेक करना है, तब ये आप देखिए, जैसे से आप यहाँ पे फ़ारेनहाइट देख सकते हैं, आप यहाँ पे DC, यहाँ पे AC मिलीवोल्ट, ये देखो यहाँ पे सेल्सियस। तो बेसिकली अगर आप टेम्परेचर यूज़ करना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने बताया, ये रेड निकाल के आपको यहाँ पर टेम्परेचर यहीं पे लगाना है, क्योंकि रहेगा डायोड टेस्ट, बजर, कंटिन्यूटी, FC, टेम्परेचर टेस्ट, फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, M के मतलब रेजिस्टेंस और हर्ट्स मतलब फ्रिक्वेंसी चेक हर्ट्स। तो यहाँ पर 1 2 3 4 करके ऐसा दिया हुआ है, जिससे आप इसको चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ यहाँ पे दी हुई है। अब मैं थोड़ा सा और आगे जाऊँगा तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ दी हुई है, और यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि इसकी कितना ओम्स ये चेक करेगा, कितना। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। तो हाँ माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों यार, आप लोग ने अभी तक चलाए होंगे इस तरह के मैनुअल मल्टीमीटर, जिसमें आपने इस तरह का रोटेटर देखा होगा लाइक, और जिसमें लाइटिंग होगी, रोटेटर होंगे, सब तरह के फंक्शन होंगे। इस तरह के मैनुअल मल्टीमीटर आपने चलाए होंगे। आपने चलाए होंगे महंगे मल्टीमीटर, ये इस तरह के ऑटो मोड मल्टीमीटर, जिसमें आपने यहाँ पर भी आप देखे होंगे कि यहाँ पर आपको एक रोटेटर मिलेगा, जिसमें ओम्स मोड में आपने वन ही मोड में आप सारे ओम्स की रीडिंग को आप चेक कर सकते हैं। और आपने देखा होगा इस तरह का मल्टीमीटर जिसमें आप ओम्स मोड में, ये भी एक तरह के आपका ऑटो मोड मल्टीमीटर है। जो मैनुअल मल्टीमीटर जो आते हैं, जिसमें हमको ओम्स मोड में भी रीडिंग चेक करनी होती है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। सो इस तरह के आपने मल्टीमीटर देखे होंगे, पर कभी आपने कोई ऐसा मल्टीमीटर देखा है कि मैं चला इधर रहा हूँ और मेरे को अलग कोई डिस्प्ले में रहा है? देखा है कि आपने ऐसा मल्टीमीटर? हाँ, नहीं। तो चलिए आपको आज उस मल्टीमीटर से रूबरू करवाता हूँ। जी हाँ, तो ये है मेरे ख्याल से इंडिया में सबसे पहला आने वाला एक ब्लूटूथ डिजिटल मल्टीमीटर, और इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। ये मल्टीमीटर दोस्तों ब्लूटूथ सिग्नल्स पे चलते हैं, और बेसिकली इससे जो इसकी ब्लूटूथ की लेटेंसी है वो कमाल की है। मतलब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको इसमें जो लेटेंसी देखने मिलेगी मिली सेकेंड की, आपने यहाँ यूज़ किया बस जस्ट आपको आपके जो भी डुअल डिस्प्ले जिस पर आप देखना चाहते हैं उस पर बहुत कमाल की आपको डिस्प्ले में दिखाई देंगी। और इसको मैं पूरा यूज़ करके बताऊँगा और बताऊँगा इसके सारे फीचर्स। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, इसको एंजॉय करना, और साथ में हमारे क्लास से ज़रूर जुड़ना हो, साथ में हमारी क्लास को ज़रूर जुड़ना हो, और देखने के लिए फेसबुक को लाइव ज्वाइन करना। सो दोस्तों आइए, मल्टीमीटर को हमने ऑलरेडी अनबॉक्स कर लिया है, और इस मल्टीमीटर के बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। मल्टीमीटर इस तरह का है कुछ, और पैकेट में आता है, हालांकि आता है इस तरह के पैकेट में है। और मल्टीमीटर के साथ में क्या आती है, सब सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए मल्टीमीटर आपका ये आपका मल्टीमीटर है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। इस तरह का आपको मल्टीमीटर रहेगा, इंडिया फर्स्ट आप इसको बोल सकते हैं ब्लूटूथ मल्टीमीटर। और AD 9001, अच्छा ये मल्टीमीटर की जो ब्रांडिंग है ये बाबा टूल के नाम से है। बाकी इसको मैंने जोया के ब्रांडिंग में भी इसको यूज़ किया है, बड़ी अभी बाबा टूल्स के नाम से है। और
ये आप देखेंगे कि ये काफ़ी अच्छा मल्टीमीटर है। इसकी जो बीप है, जो साउंड है, जो इसका जो साउंड होता है कंटिन्यूटी का, वो भी काफ़ी तेज़ है। और इसमें अगर मैं बात करूँगा प्री इंस्टॉल पहले से इसमें आपको सेल देखने को मिलेंगे। इसमें सेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। और आप इसको ये देखिए, इसकी लाइट भी आप देखिए, इसका डिस्प्ले भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा डिस्प्ले है इसका। और हालांकि इसका सबसे मेन फीचर ये है कि ये डुअल डिस्प्ले निकालता है। जी हाँ, ये डुअल डिस्प्ले निकालता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल है, इसको बताने के लिए आइए इसके फीचर्स के बारे में पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ इसकी बाकायदा फीचर्स को एक्सप्लेन ही नहीं करूँगा, साथ में इसकी टेस्टिंग भी करूँगा और आपको बहुत मज़ा आएगा इसकी टेस्टिंग देखने में डिजिटल। ओके, तो जुड़े रहें वीडियो से। तो दोस्तों आइए हम इस मल्टीमीटर की बात करते हैं। सबसे पहले इस मल्टीमीटर के सारे फंक्शन हम समझ लेते हैं कि कौन सा फंक्शन बेसिकली क्या क्या काम करता है। 2 सेकंड मतलब 2 सेकंड तक इसको दबा के रखना है तो ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे 2 सेकंड दबाए रखूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे एक ब्लूटूथ सिग्नल ऑन हो चुका है। अब इसको 2 सेकंड फिर दबाए रखेंगे तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात है, अब आपको यहाँ पे क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले नीचे की बात करता हूँ। नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आप इसमें अगर इसके साथ जो प्रोब आएगी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसके साथ बेसिकली इस तरह की प्रोब आई है, नॉर्मली प्रोब है। और अगर आप ये रेड वाली को प्रोब को यहाँ लगाते हैं तो आप इससे क्या क्या चेक कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह की प्रोब आई हैं और इसको आप बाहर निकाल सकते हैं। और इसको आप देखिए, इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ, ये बाहर, ये देखिए कुछ इस तरह का हो जाएगा। इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा एक प्रोटेक्शन कैप दिया हुआ है यहाँ पर। अच्छा, आप अगर यहाँ पर रेड लगाएंगे तब आपको यहाँ पे ब्लैक लगाना होगा। ये देखिए, अगर आप यहाँ पे रेड लगाएंगे तब आपको यहाँ पे ब्लैक लगाना होगा। यहाँ पे आप डायोड मोड पर चेक कर पाएंगे तो आप कूल टेस्टिंग कर सकते हैं। आप बजर मोड पे कंटिन्यूटी ले सकते हैं। आप सेल्सियस फ़ारेनहाइट को चेक कर सकते हैं। मान लो आप अगर अपने एसएमडी को आप कैलिब्रेट करना चाहते हैं तो उस टाइम पे आप सेल्सियस पर काम कर सकते हैं कि कितना डिग्री सेल्सियस है और कितना फ़ारेनहाइट है, इस पे काम कर सकते हैं। आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं। ओम्स की रीडिंग चेक करना हो तो भी आपको यहीं पे लगाना होगा। आप हर्ट्स, अगर हर्ट्स चेक करना चाहते हैं तो भी आप चेक कर सकते हैं। और कैपेसिटर मोड पे कैपेसिटर की रीडिंग भी आपने निकालना चाहते हैं, नॉर्मल कैपेसिटर, तो भी वो भी निकाल सकते हैं। आपको तब ये प्रोब को इस तरह से यूज़ करना पड़ेगा। पर अगर आप इस प्रोब को यहाँ से निकाल कर यहाँ लगा देते हैं, ये देखिए, तब आपको यहाँ पे मिली एम्पियर आप चेक कर सकते हैं और माइक्रो एम्पियर। जनरली मिली एम्पियर देते हैं, माइक्रो एम्पियर का ऑप्शन नहीं देते हैं। यहाँ पे माइक्रो एम्पियर का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप इसको यहाँ से निकाल कर यहाँ लगाएंगे, कॉमन आपको कॉमन ही रखना है, और तो आप 10 एम्पियर तक की रीडिंग आप ले सकते हैं। अगर आप मेजरमेंट करना चाहते हैं करंट का कि कितने 5 एम्पियर है 10 एम्पियर है तो आप इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं टेक्नीशियन, वो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमको वोल्ट्स, हमको यहाँ पे ओमेगा, हर्ट्स और कैपेसिटर, डायोड मोड, कैपेसिटर और ये बजर मोड और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये चेक हो जाता है। अब हम इस रोटेटर की बात करेंगे। ये एक ऑटो मोड मल्टीमीटर है। तो सबसे पहले अगर मैं ऑफ कंडीशन की बात करूँगा और अगर ऑटो कंडीशन की बात करूँगा तो अब ये ऑटो मोड पे चला गया है। सो ऑटो मोड का क्या मतलब है, जैसे कि मैंने सपोज इस मल्टीमीटर को यहाँ पर इस तरह से रख दिया। आप देख सकते हैं पैनल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है। और अगर मैं इसको बजर बजाता हूँ सो देखिए, बजर बज रहा है ना, और बीप भी आ रही है। तो ऑटो मोड में ये एक तरह से ओम्स में चला जाता है और ओम्स में कुछ रीडिंग भी आपको देगा और बजर की साउंड देगा। तो बेसिकली ये कर सकता है ऑटो मोड में, और एक तरह से ओम्स और एक बजर मोड पे काम करता है। सो अगर मैं यहाँ पे चले जाऊँगा, आप देखिए। अच्छा दोस्तों, इसके साथ कुछ या मैनुअल्स भी आए हैं तो वो मैनुअल्स भी मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले यहाँ पर देख लीजिए। अगर आप बात करते हैं यहाँ पे वोल्ट्स में आते हैं तो वोल्ट्स में आप देखिए यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है जिसके लिए एक बटन दिया हुआ है। सो यहाँ पे डीसी है, तो आप इसको, मैं इसको पहले लाइट ओपन कर देता हूँ। ये देखिए, अब आपको यहाँ पे डीसी दिखाई दे रहा है। ऑटो मोड मतलब यहाँ पे जितना भी वोल्टेज आएगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। 3 डॉट दिए हुए, 3 यहाँ पर 0 दिए हुए हैं डॉट के बाद में। सो अब इसके बाद अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर, अगर मैं इसको दबाता हूँ तो देखिए ये एसी में आ जाता है। मतलब यहाँ पर हम एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। अब कितना चेक कर सकते हैं, इसकी क्या मैक्सिमम और क्या मिनिमम
इसका बेसिकली मेजरमेंट है तो वो मैं आपको मैनुअल बुक में बता पाऊँगा। इसके बाद में हम करते हैं तो ये सिर्फ DC और AC में ही चेक करता है। सो आप देख सकते हैं। अब अगर मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ, आप देखिए तो ये मिली वोल्ट में चेक करता है, बेसिकली मिली वोल्ट। आप इसके मिली वोल्ट निकाल सकते हैं DC से और आप मिली वोल्ट निकाल सकते हैं AC के, तो यहाँ पे चेक कर सकता है। और बेसिकली अगर आपको टेम्परेचर यूज़ करना है, टेम्परेचर चेक करना है, तब ये आप देखिए जैसे से आप यहाँ पे फ़ारेनहाइट देख सकते हैं, आप यहाँ पे DC, यहाँ पे AC मिली वोल्ट, ये देखो यहाँ पे सेल्सियस। तो बेसिकली अगर आप टेम्परेचर यूज़ करना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने बताया ये रेड निकाल के आपको यहाँ पर टेम्परेचर यहीं पे लगाना है, क्योंकि यहाँ पे सेल्सियस फ़ारेनहाइट यहीं पे लिखा हुआ है। जनरली सेल्सियस फ़ारेनहाइट के लिए ये अलग कर देते हैं, बट यहाँ पर इन्होंने इधर सो जनरली बेसिकली ये सेल्सियस फ़ारेनहाइट ओम्स मोड में और ये डायोड मोड में ही रहता है, तो इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो आप देखिए यहाँ पर सेल्सियस मोड यहाँ पे दिख रहा है, जिससे हम टेम्परेचर निकाल सकते हैं। सो आप यहाँ पे देखिए थर्मामीटर भी बना हुआ है, तो थर्मामीटर यहाँ पे बना हुआ है, तो यहाँ पे भी साइन है। हम अगर अपनी SMD का या किसी भी चीज़ का हम टेम्परेचर देखना चाहें तो ये टेम्परेचर हम सेंस कर सकते हैं। इसके साथ में टेम्परेचर सेंसिंग केबल भी आई है, सो वो केबल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, तो वो केबल भी मैं आपको दिखाता हूँ। और उसके बाद में अगर मैं बात करूँगा, ये है ओम्स मोड। 3 मोड यहाँ पे, 4 मोड यहाँ पे दिए हुए हैं। एक ओम्स मोड, अभी आप देखिएगा अभी तो ओम्स मोड में आ गया है, जिसमें मैक्सिमम वैल्यू मेगा ओम तक ये चेक कर सकते हैं। आप कितने मेगा, ये मैनुअल बुक में अपन बताएंगे पढ़ के। दूसरा अगर मैं बात करूँगा, यहाँ पे डायोड मोड और बजर मोड दिया हुआ है। ये वोल्ट है, और वोल्ट इसलिए दिया हुआ है क्योंकि डायोड वोल्ट पे ये 3 वोल्ट तक चेक कर सकता है, इसलिए यहाँ पे वोल्ट लिखा हुआ है। और बजर मोड भी है, मतलब ये डायोड मोड के साथ बीप भी बजाएगा। अगर मान लीजिए डायोड मोड पे कंटिन्यूटी आती है, शॉर्ट होता है, तो ये बीप भी देगा। और इसके साथ में फिर बाद में देखिए ये यहाँ पे फ़ारेनहाइट है, तो नैनो फ़ारेनहाइट पर ये ऑटो मोड पे सेट हो चुका है। और उसके बाद में ये किलो, मतलब बेसिकली ये 3 चीज़ यहाँ पर, 4 चीज़ यहाँ पे दे रहा है। कैपेसिटर, एक ओम्स, एक डायोड, एक बजर और एक फ़ारेनहाइट। तो एक काफ़ी अच्छी यहाँ पे सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब ये बेसिकली हर्ट्स है, तो आप यहाँ पे ऑटो रेंज पे हर्ट्स चेक कर सकते हैं। सो बेसिकली उसके बाद में हम मूव करेंगे तो यहाँ पर एम्पियर आ जाता है, तो ये DC एम्पियर है। सो यहाँ पर आप DC एम्पियर को चेक कर सकते हैं। सो आप इसको करके यहाँ पे AC एम्पियर और DC एम्पियर दोनों ही चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप मिली एम्पियर, तो जब भी आप एम्पियर चेक करेंगे तो आपको रेड को यहाँ पे और यहाँ लगाना पड़ेगा, जैसे कि मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर के लिए यहाँ पर, और 10 एम्पियर के लिए, एक हाई एम्पियर के लिए यहाँ पर। अब इसके बाद में हम बात करेंगे, ये आपको एक और माइक्रो एम्पियर, तो ये एम्पियर, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर, तो ये आपको देखने को मिलेगा। और ये इसका होल्ड करके हम इसकी लाइट को बंद कर सकते हैं। इसकी लाइट काफ़ी देर तक जलती है, सो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो आपने देखा कि यहाँ पर टोटल तरीके से मल्टीमीटर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अब इसका ब्लूटूथ सेगमेंट फिर पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सो आप देखिए, ये देखिए, तो ब्लूटूथ DMM ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है। मेरी ऑलरेडी डाउनलोड है, ये एंड्रॉयड में भी मिल जाएगा, आईफोन में भी मिल जाएगा। सो ये एप्लीकेशन आपको इस तरह की आएगी। अब यहाँ पर इस एप्लीकेशन में सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। सो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर जाकर आप सबसे पहले जैसे ही ओपन करेंगे तो ये आपसे एक साइनिंग मांगेगा। सो आप इस पर साइनिंग जरूर कर लीजिएगा। और इसमें कोई भी ईमेल आईडी है, पासवर्ड बना के, कुछ भी नहीं है, इसमें वेबसाइट खोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक साइनिंग करके ये इस तरह का पैनल खोल देगी। अब इसके बाद ये पैनल खोलने के बाद में आप इससे 4 मल्टीमीटर को कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ के थ्रू। अभी आप देखिए यहाँ पे क्योंकि एक मल्टीमीटर यहाँ पे कनेक्ट हो गया था, तो इसलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क का चिन्ह बना आ रहा है। अभी तो ये यहाँ पे अनकनेक्टेड है। अब देखिए जैसे ही मैं इस पर यहाँ पर ब्लूटूथ का बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे ब्लूटूथ चालू हो जाएगा और इस मल्टीमीटर में यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाएगा। देखिए कितनी देर में, कितनी जल्दी होता है, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए किया, अपने आप हो गया। देखो फिर से बंद करता हूँ, ये देखो बंद हो गया। फिर से करता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए मतलब बहुत मिली सेकेंड में, ये 1 सेकेंड भी नहीं लगाया और ये यहाँ पर कनेक्ट हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको मैं ओपन करूँगा, ये देखिए ये आ गया आपका मल्टीमीटर। तो अब आप देखिए एक ऐसा मल्टीमीटर जिसके 2 डिस्प्ले हैं, जिसके एक डिस्प्ले आप ये देख सकते हैं और एक आप बाहरी डिस्प्ले बना सकते हैं। अपना कोई सा भी एक बड़े इंच का मोबाइल आप इसको डिस्प्ले बना सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए बिल्कुल एक्यूरेसी देखिए कितनी है यहाँ पर, एक्यूरेसी देखिए, ये देखिए OL देखिए यहाँ पर, ये देखिए एक्यूरेसी देखिए, और जो लेटेंसी है वो बहुत कम है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये ऑटो मोड में। अब सपोज़ मैं इसको पूरा चेक करके बताऊँगा, सो आपको पता चल जाएगा। और इसकी रेंज भी काफ़ी अच्छी है। सो बेसिकली आप यहाँ पर भी चीज़ों से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। यहाँ पर भी आपको काफ़ी मेन्यू यहाँ पे दिए हुए हैं।
तो चलिए दोस्तों, आइए, ये तो हमने समझा है। अब इसके मैनुअल पर एक बार नज़र डालते हैं। यूज़र मैनुअल आपको दो तरह की मिलेगी, एक चाइनीज़ मिलेगी और एक इंग्लिश मिलेगी। तो इनमें काफ़ी खर्चा किया इन्होंने ज़बरदस्ती का, तो मुझे लगता है कि चाइनीज़ इंग्लिश को एक ही कर सकते थे। तो यहाँ पर हर तरह के चीज़ों को दिया है। यूज़र मैनुअल को हमेशा पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने सब तरह की चीज़ों को बताया हुआ है, जैसे होल्ड, फ्रीक्वेंसी, फ्रीज, प्रीसेंट रीडिंग, मैक्सिमम, मिनिमम सबका बताया हुआ है। डिस्प्ले शो मिनिमम रीडिंग, मैक्सिमम पे क्लिक करेंगे तो डिस्प्ले मैक्सिमम रीडिंग को शो करेगा। डायोड टेस्ट, बजर, कंटिन्यूटी, एफसी, टेम्परेचर टेस्ट, फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, एम के मतलब रेजिस्टेंस और हर्ट्स मतलब फ्रिक्वेंसी चेक हर्ट्स। तो यहाँ पर 1 2 3 4 करके ऐसा दिया हुआ है जिससे आप इसको चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ यहाँ पे दी हुई है। अब मैं थोड़ा सा और आगे जाऊँगा तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ दी हुई है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि इसकी कितना ओम से चेक करेगा, कितना वोल्टेज मेजरमेंट करेगा, तो सब कुछ बताया है। जैसे यहाँ पे बात करते हैं माइक्रो एम्पियर, सो ये 600 माइक्रो एम्पियर तक मेजरमेंट करेगा। मिली एम्पियर भी 600 मिली एम्पियर करेगा और 10 एम्पियर तक ये यहाँ पर मेजरमेंट करेगा। फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे तो 10 मेगा हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी है और जो 99% ड्यूटी साइकिल जिसको ये फ्रिक्वेंसी को मेजर करके बता सकता है। रजिस्टेंस की बात करेंगे 60 मेगा ओम्स तक रजिस्टर को मेजरमेंट करता है और मेरे अनुभव के हिसाब से 60 मेगा ओम्स काफ़ी हैं आपके मोबाइल के हिसाब से, क्योंकि 20 मेगा से ज़्यादा रजिस्टर लगे नहीं होते हैं। तो 22 मेगा 3 मेगा भी बहुत मैक्सिमम होती हैं। कंटिन्यूटी बजर मोड पे 50 ये बता रहा है, ये बीप दे देगा 50 ओम्स तक। ध्यान दीजिएगा, 50 ओम्स तक ये बीप दे देगा और ये बताएगा कि 50 ओम्स का अगर कोई रेजिस्टेंस होगा तो वो बीप भी दे देगा। डायोड मोड पे डिस्प्ले में ये 3 वोल्टेज तक ये आपको बता सकता है। अगर एक एलईडी है और डायोड मोड पे आप चेक कर रहे हैं तो 3 वोल्टेज में उसको जला देगी। और यहाँ पर आप इसको हर्ट्स में दे सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि आप इस मैनुअल से काफ़ी कुछ पढ़ सकते हैं और काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलो इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि ये ख़रीदने लायक है या नहीं है। बट मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 ज़रूर देना चाहूँगा। ठीक है, 3 मल्टीमीटर है जिससे मैं चेक करने वाला हूँ। उस मल्टीमीटर को मैंने इधर रखा हुआ है और अपने मोबाइल को मैंने इधर रखा हुआ है ताकि आप इसको चेक कर सकें। और एक साइड में मैंने एक स्क्रीन चला दी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर को इस तरह से सेट कर दिया है। आपको ये मल्टीमीटर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं ऑटो मोड में चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे रेजिस्टेंस ऐसे हैं जो मुझे 0 ओम्स के मिल जाएंगे, जिसमें ये बजर बजा देंगे। ये देखिए, तो मैं यहाँ पर 0 ओम्स के रजिस्टर को ढूंढ लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 2.2 के का रजिस्टर है। जैसे कि अच्छा आप देखिएगा, ये आपको यहाँ पे ओम्स की पूरी रीडिंग भी दिखाएगा। जैसे कि देखिए 1.1 के का रजिस्टर है और आप देखिए जैसे यहाँ पर ये बजर बजा दिया, मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये एक लो वैल्यू रजिस्टर है और 00 ओम्स का रजिस्टर है। और यहाँ पर देखिए ये 2.1 के का रजिस्टर है, 2.2 के का रजिस्टर है। टोलरेंस है इसकी, ये 1 के का रजिस्टर है। सो कितनी रीडिंग कितनी अच्छी और एक्यूरेट है। यहाँ पर देखो इस बीप की कंटिन्यूटी देखेंगे, देखो यहाँ पे डुअल कॉइल लगी हुई है तो इसकी कंटिन्यूटी देख रहे हैं हम। इस रजिस्टर की रीडिंग देखिए, 0 ओम्स का रजिस्टर है। तो दोस्तों कैसा लगा ये मल्टीमीटर? बहुत अच्छा लगा। ये मल्टीमीटर परचेस करना है? अरे ये तो मोबाइल है यार, मल्टीमीटर ये है। हाँ, अगर ये मल्टीमीटर के बारे में पूरा जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कमाल की बातें करी है, कुछ सीखने के नॉलेज भी दिया है। सीख जाओगे ज़िंदगी बन जाएगी और ज़िंदगी बन जाएगी तो पैसे कमाओगे, है ना। सो ये वीडियो इस मल्टीमीटर के बारे में ज़रूर देखिए इस वीडियो को पूरा। थैंक यू वेरी मच। और हमारा लाइव देखिए आज के दिन का
और पहला बैच का पहला दिन है, काउंसलिंग क्लास है और तगड़ा कल सुबह से लाइव आ जाएंगे। तो सवेरे दोपहर रात तीनों टाइम लाइव रहेंगे, तो लाइव हमें ज़रूर देखेगा और हमें देख के एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपो निकल रहा हूँ। कौन सा फ़ोन है ये? MI Y1। Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं।